अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये लेक्चर नंबर हमारा 40 होगा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर। और हम जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अभी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हम बना रहे हैं। और ये हमारा तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पहले जो है वो हमने वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है वो हमने टोकन का एक टेस्ट टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और अब जो है वो हम अपने डेक्स का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो हम बना रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी जो बातें हो रही हैं अब तक, वो मार्केट ऑर्डर्स, किस तरीके से ऑर्डर लगाएगा एक डिपॉजिट, एक डिपॉजिटर, ठीक है, जो डिपॉजिट करेगा टोकन को या कोई भी ऑर्डर लगाएगा, ठीक है, वो सेल ऑर्डर लगाए, बाय ऑर्डर लगाए, ठीक है, किस तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक ऑर्डर के अंदर सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमने की है, ठीक है। और फिर जो है वो हमने एक ऑर्डर को डबल मैपिंग के ज़रिए जो है वो स्टोर करवाया है, ठीक है। और एक हमने एक फ़ंक्शन बनाया है, और वो फंक्शन ये कर रहा है कि आपको बेसिकली गेट ऑर्डर बुक का फंक्शन है वो, और वो कर ये रहा है कि आप अगर यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, टिकर लिखेंगे, और साइड में आप बाय लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न में ला के दे देगा कि भाई कौन सा ऑर्डर आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लिखेंगे गेट और बुक का जो फंक्शन है उसको आप कॉल करेंगे, तो वो आपको टिकर, दो आर्गुमेंट्स मांग रहा है, टिकर और साइड। और टिकर का मतलब यही है, अगेन टिकर का मतलब यही है कि अगर मैं बाइट्स, टिकर इज़ अ सिंबल ऑफ द टोकन, ठीक है, तो बाइट्स और मतलब कि और हमारे जो टेस्ट टोकन है इस वक्त वो कौन सा है, लिंक, ठीक है। तो टिकर में आप ये लिख देंगे, और साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय, या साइड डॉट बाय लिख दें, या साइड डॉट बाय लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इनम है, अब हम ये लास्ट उसमें बता चुके हैं। साइड डॉट बाय लिख देंगे अगर आप गेट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देखना चाह रहे हैं, बाय का देखना चाह रहे हैं या सेल ऑर्डर का देखना चाह रहे हैं, बट वो ऑर्डर मौजूद होना चाहिए ऑर्डर बुक में, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, और ये यहाँ से सेमी कॉलन होगा, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे हम इस साइड को इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो बाय जो है वो 0 है, सेल जो है वो 1 पर है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन कॉल होगा। तो ये तो हुई बात, और एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं एक एरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ABI इनकोडर, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रैग्मा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। ये हमने लास्ट टाइम हमने किसी और, जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हमने ये किया भी था, हमें ज़रूरत भी थी, मैंने बताया भी था ABI। और इनकोडर का आई थिंक ई कैपिटल होगा, इनकोडर, या आई थिंक जो मुझे याद है वर्जन 2, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे। तो प्रैग्मा एक्सपेरिमेंटल ABI इनकोडर वर्जन 2, ये हम, क्योंकि हमें यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं एरे को, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे मुझे आज ये बात ये करनी है कि देखिए, ऑर्डर्स के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक ऑर्डर का जो है वो एक स्ट्रक्ट बनाया है, ऑर्डर को हमने डबल मैपिंग के ज़रिए एक एरे में सेव भी करवा रहे हैं, ठीक है, और एक हमने एक फंक्शन भी बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में तो आप बता सकते हैं अपनी प्राइस को, कि लेट सपोज अगर इस वक्त BTC की प्राइस $22,000 चल रही है, तो आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं $21,000 के ऊपर, कि जब ये $21,000 के ऊपर आएगा तो मैं बाय करूँगा, मैं चाहे $500 के बाय करूँ, $1,000 के बाय करूँ। तो ये होगा लिमिट ऑर्डर, के मैं प्राइस के ऊपर नहीं देख रहा, मैं प्राइस ऊपर जाने का या प्राइस नीचे आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसे कहेंगे लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा, और एक होता है मार्केट ऑर्डर। अगेन मार्केट ऑर्डर यही है कि बेस्ट प्राइस के ऊपर आपको जो है वो उसी वक्त ऑर्डर मिल जाता है। लेट सपोज अगर आप बाय करना चाह रहे हो, या सेल करना चाह रहे हो, तो जो अगर आप बाय करना चाह रहे हो, तो जो सेलर ने जो सबसे ऊपर की जो प्राइस लगाई हुई होगी, जो सबसे बेस्ट प्राइस होगी, जो सबसे फर्स्ट पहली वाली प्राइस होगी, वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा भी होगा, उसमें हमें सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, बेसिकली इंडेक्सिंग भी करनी पड़ेगी, वो भी जो है वो मैं बताऊंगा अभी। तो अच्छा, ये हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो फंक्शन का नाम रख देते हैं क्रिएट। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, क्रिएट लिमिट ऑर्डर, ठीक है। हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि लिमिट ऑर्डर लगाएगा, ठीक है, लिमिट ऑर्डर
हो गया क्रिएट लिमिट ऑर्डर। तो अब ये बात कर लेते हैं फंक्शन का। मैंने सिर्फ अभी नाम रखा है फंक्शन क्रिएट लिमिट ऑर्डर। अभी हम और आगे इसको बताएंगे, ये व्यू है, पब्लिक है, ये सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। अभी मैंने सिर्फ नाम रखा है। और अभी मैंने एक बात की कि ऑर्डर आपने इस फंक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये फंक्शन, ये इस वजह से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये फंक्शन क्योंकि आपको इसमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको अपना ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ। आज हमें मौका भी मैंने बताना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक बाइनेंस है, बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसमें मैंने एक पेयर खोला हुआ है निक्सो USDT का एक पेयर। तो अब मैं इसमें ये आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये जो लिमिट ऑर्डर है, ठीक है, आप चाहे जब भी आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आप, मैंने बताया ना कि जो भी प्राइस चल रही होगी, इस वक्त प्राइस चल रही है 6.43, ठीक है। तो अगर मैं 6.40 पे बाय करना चाह रहा हूँ तो मेरा ऑर्डर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा क्योंकि 6.43 यहाँ पे चल रहा है ये बाय, ठीक है, बाय ऑर्डर के लिए, और 6.44 पे आस्किंग प्राइस ये चल रही है, ठीक है। तो बिड की प्राइस ये चल रही है। तो अगर मैंने लेट सपोज 0.635 पे लगाना है तो वो ऑर्डर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये सारी क्या चीज़ हो रही है, ये इंडेक्सिंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। आपने एक प्राइस बताई, आपने अपनी अमाउंट बताई और बस फिर उसके हिसाब से आपने ऑर्डर लगा दिया। तो जो भी प्राइस होगी उसकी इंडेक्सिंग हो रही है, लिमिट ऑर्डर में इंडेक्सिंग हो रही है, सॉर्टिंग इसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा एक और चीज़ भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उस चीज़ के ऊपर अभी मैं नहीं आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें लिमिट ऑर्डर में हमें इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम अब ये सारी चीज़ें, ये जो फंक्शन है क्रिएट लिमिट ऑर्डर का, ये फंक्शन जो है ये मुश्किल बनता जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस फंक्शन को हम लिखेंगे और लिखते लिखते हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट भी करते रहेंगे। और ट्रफल ने एक और जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसे मौका कहते हैं, ठीक है। कोई मौछा कहते हैं, कोई मौका भी कहते हैं उसे, ठीक है, मौका। तो मौका जो है वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से उसे इंटीग्रेट करना है और किस तरीके से हम जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने इस फंक्शन को, बेसिकली इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, डेक्स के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम साथ साथ उस मौका टेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जो है वो इंपोर्ट कर लिया था, वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो हमारा डेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में सारा जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉ टोकन्स आप कर सकते हैं, ठीक है। डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें ऑर्डर्स और प्राइस और ये सारी चीज़ों से खेलना है, तो और ऑर्डर लगाने का तरीका है। तो अभी तो हमने सिर्फ फंक्शन का नाम रखा है। अच्छा अब जब मैंने बताया कि जब हम इस फंक्शन को बनाते जाएंगे तो साथ साथ हम अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट भी करते जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास ये यहाँ पे सामने ये एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा, टेस्ट का फ़ोल्डर। अगर नहीं बना हुआ तो बना लें, कोई बात नहीं। आपने इस डेक्स एक्सचेंज ये जो हमारी जो रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे जाके अगर आपके पास टेस्ट का फ़ोल्डर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो बना लें, ठीक है। उसके बाद आप एक फ़ाइल का जो है वो नाम रख सकते हैं wallet-test.js। चलें मेरे पास एक मेटाकॉइन की फ़ाइल बनी हुई, मैं इसी टेस्ट के फ़ोल्डर में एक और फाइल बना लेता हूँ और उसे नाम रख देता हूँ wallet-test.js, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है बेसिकली, ठीक है। तो wallet-test.js जो है वो मैंने एक फ़ाइल बना ली टेस्ट के फ़ोल्डर में। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगेन जिस तरीके से आर्टिफैक्ट्स बुलाऊंगा डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, इज़ इक्वल टू आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, डॉट रिक्वायर और आगे कॉन्ट्रैक्ट का नाम, ठीक है, तो डेक्स, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का नाम अभी देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है डेक्स, ठीक है। तो wallet-test.js में चले आते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्योंकि और डेक्स का कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने आर्टिफैक्ट्स को इंपोर्ट करा है, क्योंकि जैसे ही मैं जो है वो, क्योंकि डेक्स के वॉलेट ने ऑटोमेटिकली वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो और वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट ने ऑटोमेटिकली, वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हमारा IERC भी है, ठीक है, ओके हो गया। टेस्ट, तो अच्छा कहाँ गया, wallet-test.js। तो ये हमने एक फ़ाइल बनाई है, यहीं पे हम मौका को यूज़ करेंगे। मौका को मैं आपको अभी बताऊंगा, आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना भी है, मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मौका में जो उसको लिखने का जो एक तरीका है, हम बनाएंगे
एक फंक्शन, ठीक है, और उस फंक्शन में अपने सारे जो है वो अपने टेस्ट बताएंगे। हम एक से ज़्यादा उसमें टेस्ट बता सकते हैं। अच्छा, वही सेम तरीका थोड़ा बहुत जो अभी हम पहले जो है वो हमने किया है। हमने जिस तरीके से अपने वॉलेट के फाइल में नहीं, हमने माइग्रेशंस, बिल्कुल, हमने टोकन का जो जहाँ से हमने टोकन को डिप्लॉय किया था, हमने वहाँ पे सारे अपने टेस्ट बताए थे ना, कि यहाँ से वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट जो वो डिप्लॉय होता है, लिंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय होने के बाद हम वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में टोकन को ऐड कर सकते हैं, फिर अप्रूव कर सकते हैं और फिर हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम वॉलेट मौका के फ्रेमवर्क के ज़रिए भी करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, मौका का फ्रेमवर्क थोड़ा सा बता देता हूँ। लिखने का तरीका यही है कि आपने इसमें कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है। अच्छा, ये कीवर्ड आपने ऐसे ही लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है, ठीक है, और उसके बाद कॉमा के बाद आपने एक फंक्शन बनाना है अकाउंट्स का, ठीक है। अकाउंट्स का एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन में आपने जो है वो अपने सारे टेस्ट बताने हैं, ठीक है। और सारे टेस्ट बताने का मतलब है कि अगर लेट सपोज पहला टेस्ट है तो उसने आपने उसको जो है वो एक नाम भी देना है अपने पहले टेस्ट को। लेट सपोज मैं नाम दे रहा हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे टेस्ट, इसीलिए मैंने आपके लिए एक लिंक निकाला हुआ है, एक लिंक निकाला है, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जब मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूँगा तो मैं उस डॉक्यूमेंट का बेसिकली लिंक भी शेयर कर दूंगा कि ये मौका है क्या चीज़, इसे आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। और गेटिंग स्टार्टेड में यहाँ से इंस्टॉलेशन के ऊपर छोड़ दीजिएगा, बहुत ईजी है। तो ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है और ये करता है क्या, मौका है क्या चीज़, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो जैसे जैसे आप मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम करेंगे तो आपको जो है वो समझ में आने लग जाएगा। तो अब इट ठीक है, पहला इट जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो एक टेस्ट बता रहा है। इट मतलब कि ये टेस्ट करे, ठीक है। इस टेस्ट का हम नाम रख देते हैं कि it should only be possible for owner to add tokens। अब मैंने क्यों बोला है ये लाइन, और फिर हम बना लेते हैं एसिंक, क्योंकि एसिंक फंक्शन तो हमें ज़रूरी होगा, ठीक है। और एसिंक फंक्शन के बाद जो है वो हम, क्योंकि ये जो एक टेस्ट है ये भी बेसिकली एक जो है वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम, ये हमारा पहला टेस्ट है। अभी मैंने सिर्फ लिखना स्टार्ट भी नहीं किया सही इस तरीके से टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टेस्ट है और मैंने ये रखा है कि ये जो टेस्ट है ये चेक करेगा कि यहाँ पे सिर्फ ओनर जो है वो टोकन ऐड कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि हमने टोकन माइग्रेशन तक तो था ना, जो टोकन माइग्रेशन में हमने जो है वो ऐड टोकन तक हम उठा लेंगे। लेट सपोज हम इन्हें यहाँ से पूरा कोड उठाएंगे हम, ठीक है, और ये कोड अब वॉलेट टेस्ट में जाके डाल देंगे। जो हमारा जो मौका का जो फ्रेमवर्क है, हम मौका के ज़रिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये हम डाल देंगे। तो इसी तरीके से ये एक हमारा ऐड टोकन का एक टेस्ट का फंक्शन बन जाएगा। फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके ऊपर हम विड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से हम लिमिट ऑर्डर के फंक्शंस बनाएंगे। तो जब हम लिमिट ऑर्डर के फंक्शन बनाएंगे, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में ही वो फंक्शन नहीं बना है, ठीक है, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में ही वो फंक्शन नहीं बना है, तो हम इसी तरीके से फिर लिमिट ऑर्डर के फंक्शन को, इस क्रिएट लिमिट ऑर्डर के फंक्शन को यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे। तो समझ रहे हैं आपने। तो ये मौका का फ्रेमवर्क आपके जो सारे फंक्शन एक साथ चल जाते थे, ठीक है, ऐड हुआ, टोकन हुआ, अप्रूव हुआ, डिपॉजिट हो गया और फिर हमने जो है वो डिपॉजिट चेक भी कर लिया, ठीक है, वॉलेट डॉट बैलेंसेस से। तो ये सारी चीज़ें अब हमने टेस्टिंग के हिस्से को तोड़ दिया कि जैसे ही मैं डिप्लॉय करूँ तो ये सारा मेरे पास टेस्ट होके आ जाता था, ठीक है। हाँ, हमें टर्मिनल पे बार बार तो नहीं लिखना पड़ता था, वरना ट्रफल डेवलप में क्या होता था कि हमें बार बार ये सारी लाइनें लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब ये क्या हुआ कि हमें लिखनी नहीं पड़ती थी। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइग्रेट माइनस रीसेट करा तो ये सारी जो है वो पहले से पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होकर टेस्ट होकर हमारे पास बैलेंस आ जाता था। लेकिन अब हमने क्या करना है, अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट के ज़रिए, मौका के ज़रिए हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने जो फंक्शंस को तोड़ दिया कि हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब कि हम डिफरेंट फंक्शंस को एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जिस तरीके से मैंने जो है वो ऐड टोकन्स का फंक्शन बना दिया, इसी तरीके से आप डिपॉजिट का फंक्शन बनाएंगे एक और इट लगा के। इसमें फिर बहुत चीज़ें हैं मौका के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखेंगे और मौका आपको समझ में आएगा तो और मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रांग होगी, ब्लॉकचेन भी स्ट्रांग होगी और
कोडिंग भी आपकी बेसिकली आपकी सोचने की जो है वो लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आपकी जो है वो स्ट्रांग होगी। मौका को ज़रूर आपने पढ़ना है। ये तो सिंपल पहली लाइन थी जो मैंने जो है वो बस इंपोर्ट की है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की भी है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। अभी जो है वो अब मैंने बस मौका को थोड़ा बहुत बताना था, और फिर हम दोबारा अपने डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और अपने इस क्रिएट लिमिट ऑर्डर के फंक्शन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और मौका का मैं ये लिंक दे दूंगा आप लोग, और यूट्यूब वीडियो भी बहुत सारी है मौका के ऊपर, बेसिक फॉर बिगनर्स के ऊपर, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आता तो आप ये बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यही बहुत है। और बाकी तो मेरे साथ आप करेंगे, ठीक है। तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन डेप्थ में नहीं जाना इसकी, हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना, मौका को इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना, हमने बस नॉर्मल डिस्क्राइब और इट के फंक्शंस लगाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें, इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।